हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आप लोग पहले तो वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर लीजिएगा भाई फटाफट, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता हमको वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को जो भी नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो ये सब PDF आप लोग को भी मिलेगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए आज हम लोग ऑल फार्मूला जानने वाले हैं। क्या जी? फार्मूला को आज हम लोग जानने वाले हैं। क्या जी? वो भी मैथ का। क्या जी? मैथ है ना, मैथ के जानने वाले हैं फार्मूला को। तो देखिएगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बिहार बोर्ड का है वास्तविक संख्या है, उसका हम लोग टोटल पहले ऑब्जेक्टिव सॉरी बोलते हैं ना फार्मूला जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि बताइए भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। एक एक सूत्र ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए बराबर बी क्यू आ प्लस में आर, यानी कि ए कहते हैं किसको? भाज्य को, और बी कहते हैं किसको? भाजक को, अब क्यू कहते हैं किसको? भागफल को, और आर कहते हैं शेषफल को। हाँ ना, तो इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मैं कहा सिर्फ भाजक निकालना है तो क्या कहेंगे भाई? ये देखिए ये क्या है, इधर है प्लस में तो इधर शेषफल आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में एक गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो ऐसे भाजक बराबर भाजक भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। अब देखिए यहाँ पर है भागफल, ये भी सूत्र होता है। अब देखिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आएगा अगर बोलेगा कि शेषफल निकालना है तो शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल होगा। अब देखिए कहेंगे कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ क्यू नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए। मतलब जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं है। जहाँ ऐसे होना चाहिए कि क्यू से बड़ा आर का मान होना चाहिए और बराबर होना चाहिए जीरो, जीरो के बराबर और आर के। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर आर के मान ये सब आप लोग को देख लेना है। यही सूत्र एक बार पूछ दिया था कि भाई ये यहीं पूछ दिया था देकर, है ना। चलिए अब देखिए आगे आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल को जब बोल देता है निकालने के लिए तो हम लोग को मुंह बा देते हैं, यादें नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को हम ले आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू गुणन उनका मस और गुना लस है। अब देखिए बोला है ए गुने बी इजकल टू HCF गुना LCM, यानी कि जैसे में कि इसी का हम लोग कहते हैं ना, ये हिंदी में लिखा गया है, उसी को ये क्या जी इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोग ऐसे ही सिर्फ ये सूत्र याद करके रखेंगे तो ये हमारा सही बनेगा इसी पर क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 2 से हम लोग चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का जो नाम है बहुपद, हाँ ना, बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप निकालना है तो एक बात याद रखिए, रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात एक होना चाहिए। मतलब घात मतलब क्या होता है? पावर एक होना चाहिए। जैसे हम देख लीजिए ए एक्स प्लस बी एक्स, बी इस प्लस में बी है, तो देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, तो क्या होगा? ए रैखिक होगा। इसी की जगह पर दे देगा 2x प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जिसका घात 2 होना चाहिए। घात कहाँ पर है? यहाँ पर है, पावर को घात कहते हैं। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है 5x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3, है ना, आ सकता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस सूत्र पर, है ना। तो इसको हम लोग को भाई द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के जिसका घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ पर है तो कहेंगे यस। अब देखिए ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यानी ऐसा सूत्र याद रखना पड़ेगा। आप कहिएगा इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा? देखिए ए बी और सी और डी के जगह पर आप कुछ भी अंक रख दीजिए, सेम टू सेम रहेगा। ए एक्स क्यू रहेगा, बी एक्स स्क्वायर आप प्लस यानी कि एक्स रहेगा और डी जरूर रहेगा, है ना। अब देखिएगा आता है द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र। और बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? जैसे मैं अल्फा का मान दे दिया, ये दो को शून्य के दे दिया, क्या जी? दो को शून्य के अल्फा बीटा का मान दे देगा तो है ये सूत्र पर हम लोग को निकाल सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, है ना। इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा आप सभी को। अब देखिए आगे आता है, आगे को आता है कि बताइएगा नोट में कुछ बोला जा रहा है, बहुपद के जगह पर यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है बराबर के बाद। अब देखिए कहेंगे ये सब तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद है, अगर समीकरण इसी का बनाना, मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 3 माइनस 9, ये क्या है? एक बहुपद है। अगर इसी को बोलेगा समीकरण बनाइए तो इसके बराबर में क्या लगा देंगे? बराबर 0 लगा देंगे, बराबर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यही समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यही नोट में बताया गया। अब देखिए कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या जी? माइनस बी बाई ए, है ना। बहुत अच्छे। अब देखिए अब कहेगा इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। अब देखिए कहेगा शून्यकों का गुणनफल क्या बताइएगा? तो देखिए उसका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे आता है, उसी का आता है ऐसे भी सूत्र आप लोग को देखने का मिला होगा कि 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा इक्वल टू
क्या होगा। तो भाई आप लोग बहुत सारा प्रोसेस करके यानी कैल्शियम करके बटा के जोड़ करके निकालते होंगे, लेकिन एक सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट -b/c, हाँ ना। इसी पर आप लोग को सही क्वेश्चंस बन जाएगा, पूरा क्वेश्चंस, हाँ ना। इस पर हम प्रेस्टिक भी करा देंगे सब सूत्र पर। चलिए अब आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस में सॉरी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। अब ऐसे त्रिघात बहुपद में क्या है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, क्या सूत्र होगा, तो याद रखिएगा -b/a होता है। सभी याद रखिएगा भाई को, यानी कि बोलते हैं ना कि अगर जा रहे हैं युद्ध करने तो हथियार आप लोग का यही है। ये मैथ का युद्ध करने जाइएगा तो हथियार आप लोग का यही है, फार्मूला। जब तक हथियार नहीं रहेगा तब तक जीत के नहीं आइएगा एग्जाम में। अब देखिए, अब कहेगा अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा c/a होता है। क्या होता है, c/a। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। क्या होता है, -d/a। याद रखिएगा, ये सूत्र पूरा याद रखिएगा। आप लोग को ये सब PDF मिलेगा, पूरा लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए, लास्ट में कुछ मिलने वाला है, उसी नंबर से आप लोग को मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग 3 चैप्टर में चलते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, कहेंगे यानी कि 1/a, क्या बोलते हैं जी, a1/a2 इज, यानी कि नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए। अब बराबर में क्या है, b1/b2। तो क्या होगा, ऐसे अगर स्थिति में क्या होना चाहिए, ऐसे स्थिति में होगा संगत, केवल एक हल, अप्रतिच्छेदी और अविरोधी। यानी कि इस चारों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है ऐसे देख के। तो भाई ये ऐसे में से, ये चारों में से सभी हो सकता है, और इसमें से भी कुछ देगा। हाँ, तो आप लोग को सही याद रखना है, संगत होगा, केवल एक हल होगा, और प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, हाँ ना भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा भाई, 8 चैप्टर तक ही हम बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसके कारण, है ना। 8 चैप्टर के आगे जानना होगा तो वीडियो यानी कि कमेंट कर दीजिएगा कि भैया 8 चैप्टर के आगे बना दीजिए, है ना, तो हम बना देंगे। अब देखिए, आता है कि ax यानी कि a1 अब भाई a2 बराबर में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कहेंगे असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर विरोधी होगा। अब देखिए, अब आता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, संगत, परिमिति रूप से अनेक हल और संपाती आश्रित होगा। याद रखिएगा, क्या होगा, ये याद रखना पड़ेगा भाई। अगर देख लीजिए, ये सब आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 4 चैप्टर की ओर चलते हैं। 4 चैप्टर को होता है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण है। क्या कहता है, द्विघात समीकरण, यानी कि विवेचक निकालना है आप लोगों को। तो कहेंगे विवेचक को हम लोग D से सूचित करते हैं, कहते हैं ना कि D का मान निकालिए, तो इसके लिए सूत्र होता है b² - 4ac। अगर याद नहीं रखते हैं तो भाई आप लोग मैथ में सपना भूल जाइएगा कि 100/100 में आएगा, है ना, भूल जाइए सपना अगर याद नहीं रहता है तो। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आता है जब D बराबर में b² - 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। यानी कि जो मान आएगा वो, इसका मान क्या आएगा, बराबर 0 के बराबर आएगा, तो क्या होगा, वो तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या जी, वास्तविक और समान। जैसे मैं मान लीजिए कि इस सब का मान कितना है, 4 आया, निकाल लिए तो 4 आया, उसके बाद इसी के बराबर में इधर भी 4 आया, यानी कि 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो क्या आएगा, हो तो मूल, वास्तविक और समान होगा। चलिए अब देखिए, जब D बराबर में b² - 4ac 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 से छोटा क्या हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 2 गो वाला बड़ा का चिन्ह होता है। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी कि मूल, वास्तविक और समान होगा, यानी कि प्लस में ये सब होगा, है ना। अगर कहेंगे माइनस में आएगा, वहीं 0 से छोटा आएगा, जब D का मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। चलिए अब एक सवाल आएगा कि मूल, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मूल निकाल दिए एक समीकरण के रूप में, है ना। तो उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए कि मूल x का मान x का मान निकालना होगा, तो क्या सूत्र लगेगा, -b ± √b² - 4ac/2a। याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा आप लोग को, है ना, याद रखना पड़ेगा ये। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोग को अगर याद नहीं रखते हैं तो नहीं हो सकता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आता है, तो भाई अगर चाहिए PDF तो लास्ट तक पहले तो वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइएगा भाई PDF चाहिए, हम दे देंगे। चलिए अल्फा बराबर, सब फ्री में मिलता है भैया। अल्फा बराबर में क्या आएगा, अब देखिए वही मान लीजिए कि x और y के मान निकाल लेते, यहाँ पर अल्फा दे देता, बीटा दे देता, या a और b देता, कुछ भी कहता है उसी का मान निकालना होता है। तो जो भी चर वाला राशि कह सकते हैं, तो इसके लिए एगो माइनस में निकालेंगे और एगो प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज होता है, प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे इसका सूत्र क्या होता है, -b
प्लस माइनस रूट सॉरी सिर्फ प्लस माइनस होता है ना, यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो इसी को 2 बार में तोड़ दिया गया है कि एक बार में प्लस वाला को बनाएंगे और एक बार में माइनस वाला को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आप लोग के सामने। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम यानी कि फार्मूला उसको हम जानेंगे। अब देखिए आप भाई सार्वम अंतर कहेगा कि भाई डी का मान निकालिए, तो डी का मान क्या होता है, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाइएगा ना तो डी का मान निकलेगा। अब कहेगा कि मानिए कि D2 का मान निकालिए, तो D2 के मान निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि A3 में से A2 को घटाइएगा, है ना। अब कहेगा D3 के निकालने के लिए तो A4 में से A3 को घटाइएगा, है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कि D1 का मान कैसे निकलेगा, डी का मान। अब देखिए आएगा AN का मान निकालना है। AN मतलब क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद, है ना, याद रखिएगा। AN के मतलब होगा अंतिम पद, यानी कि A प्लस में N-1 इंटू डी होगा, AN बराबर में A प्लस N-1 इंटू डी होता है। चलिए अब देखिए कहेंगे ये तो भाई ज़रूर यही सूत्र होगा। अब देखिए क्या होगा भाई, अब एसन का कहेंगे, एसन को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं योग कहते हैं कि शून्यकों का ये पूरा योग निकालना है, ये नहीं कि बहुपद में। समांतर श्रेणी में कहेगा कि ये पदों का योग निकालिए, कि बताइए 20 पदों का योग निकाले, पदों का योग निकाले। तो योग निकालने के लिए कौन सूत्र लगेगा, यहीं एसन वाला लगेगा। क्या सूत्र लगेगा, N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू डी। क्या जी, N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा। अब देखिएगा कहेगा अंतिम पद एनवा पद ए, अब बराबर में देखिए वही तो क्यों है कि अगर एन का मान निकालना होगा तो क्या लगेगा, ए माइनस में N-1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए कहेंगे जहाँ ए अंतिम पद है, क्या बोलेंगे, जहाँ ए अंतिम पद है। और देखिए कहेगा एसन बराबर क्या, एक और सूत्र होता है, एसन का दो को सूत्र होता है, याद रखिएगा। एक और सूत्र क्या होता है, N/2 इंटू में ए प्लस में N- यानी कि AN का मान, है ना, कि ए का मान लीजिएगा 5 दिया होगा, भाई जो भी दिया होगा इसी सूत्र पर बनेगा। 2 को होता है, ज़्यादा इस पर फार्मूला पर आता है ना, 1-2 क्वेश्चन इस पर आता है, तो ज़्यादा ध्यान इस पर रखना होगा, क्योंकि इससे पहले बनाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा तो इससे बनाना होता है ना। चलिए आगे आते हैं त्रिभुज। बोल रहा है कि इस अध्याय से कोई सूत्र नहीं पूछा जा सकता है। क्या जी, डायरेक्ट ये सूत्र नहीं पूछा जा सकता, इस पर क्वेश्चन आता है, हाँ ना, तो इसको हम नहीं लिखे हैं। आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बहुत है भाई, देख लीजिए बहुत है, और त्रिकोणमिति का भी बता देंगे आप लोग को। उसके बाद हम लोग क्या भाई अगले को जानेंगे। अब देखिए कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति जानिए। पहले कह रहा है कि क्षैतिज रेखा, यानी कि ऐसे रेखा को, यानी कि एक्स डैश वाले को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को यानी कि क्षैतिज रेखा को उदर्घ रेखा भी कहते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा को एक्स वाले को कहते हैं और उदर्घ रेखा वाई वाले को कहते हैं। आप लोग बता दिए कि क्षैतिज ए वाला रहेगा, सूता रहेगा, तो और उदर्घ मतलब एक खाड़ा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, याद रखिएगा, AY होता है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए मूल बिंदु, देखिए जिस बिंदु का क्षैतिज एक्स और उदग्र वाई के प्रतिच्छेदी करती है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए मूल बिंदु कैसे कहते हैं, आप कह रहे हैं जिसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या जी, यानी कि ये हो गया उदर्घ और यहाँ पर क्षैतिज, जहाँ पर एक कटान बिंदु होती है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु। तो यहाँ पर सब परिभाषा लिखा गया है कि जिस बिंदु पर क्षैतिज और उदग्र प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए अब देखिए आगे आता है, कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। कहिएगा भाई यस। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या एक्स के मान भी 0 आएगा, वाई का मान भी 0 आएगा, यानी कि क्या है भाई 0 होता है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आगे आएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है, क्या कहता है कि किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान एक्स और वाई होता है तो पहले एक्स और भुज, जिसको हम भुज कहते हैं, उसके बाद वाई, एक्स निर्देशांक के दूसरे वाई जिसको हम कहते हैं कोटि, ठीक है ना, उसके बाद लिखना है। अगर मान लीजिए कि मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे आता है और कहता है कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, है ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कटा तो पहले आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि 4 लिखे कि पहले 3 लिखे। तो एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट वाला तो पहले एक्स वाला का मान लिखना चाहिए। तो एक्स वाला ए वाला है ना, ए वाई वाला है, तो कहेंगे भैया पहले एक्स का मान क्या है, 4 है, तो कहेंगे 4,3, जिसको हम 4 को क्या कहते हैं, एक्स वाला को भुज कहते हैं, याद रखिएगा। एक्स वाला को हमेशा भुज कहिएगा, एक्स वाला को, और वाई वाला को कोटि कहिएगा, कोटि, है ना, याद रखिएगा, कोटि कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन आता है, कहता है किसी बिंदु
कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु को x निर्देशांक कहलाती है। अब देखिए कहेगा कि कोई बिंदु y अक्ष से, अब देखिए ये y वाला हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया और ये x हो गया, सॉरी ये इधर ना x होना चाहिए, इधर x डैश। अब कहेंगे कि भाई इससे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई, ये क्या कहेंगे, यानी कि y निर्देशांक। जब x से नापेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब x अक्ष से नापेंगे तो y निर्देशांक कहेंगे, और जब y अक्ष से नापेंगे तो क्या होगा, x निर्देशांक कहेंगे। तो यही बताया गया मेन। अब देखिए अब एक सूत्र आएगा कि अगर मान लीजिए कि x1 x2 ये सब का मान दे देगा, आप बोलेगा दूरी सूत्र पर ज्ञात करें, तो दूरी सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो आप लोग कहिएगा y1 माइनस y2 x2 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, आपको कोई मतलब नहीं है कि जो रखिए सूत्र आ जाएगा वही आंसर। अब देखिए कहता है कि मूल बिंदु के दूरी का सूत्र बताइए। अब देखिए यहाँ के यहाँ से मूल बिंदु का दूरी वाला सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स और वाई के मान बता दिया, आप कहेगा इसका दूरी के मान बताइए, तो क्या होगा एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर रूट अंडर में और वाई स्क्वायर रूट अंडर में रहेगा। अब देखिए बोलेगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु के भाई x1 प्लस में x2/2 इंटू सॉरी कोमा y1 प्लस में y2/2 होता है। चलिए अब देखिएगा आता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x, y होता है। अब देखिए कहेंगे भैया एक केंद्रक के निर्देशांक होता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये एक होता है विभाजन सूत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x, y होता है, तो यहाँ पर है सूत्र, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस में m2, यानी कि देख लीजिए, आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर है बोल रहा है कि m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, है ना। अब देखिए उसी तरह से m1 y2 प्लस में m2 y1 आप बटा में m1 प्लस में m2, यानी कि ये सब सूत्र आप लोग को फ्री में मिलने वाला है, तो आप लोग घबराइए मत। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं इसको इंटू x3 माइनस x1 y1 और बोलते हैं प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2। कहिएगा भाई ये भाई इतना बड़ा सूत्र हमसे याद नहीं होगा, इसको छोड़िए। चलिए तो छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं है भैया, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। फर्स्ट बार तो 1/2 याद रहेगा आप लोगों को, ऐसे कोस दे दीजिएगा, यहाँ पर दे दीजिएगा x, मान लीजिए 3 गो x आएगा, यहाँ पर भी x और यहाँ पर x, जगह छोड़ दीजिएगा। अब देखिए एक सूत्र याद रखिएगा, यानी कि याद रखिएगा कैसे, 12 क्या रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग 12, कैसे बताएं आप लोग को, देखिए याद रखिएगा यहाँ से 12, वैसे नहीं 23 31 12 याद रखिएगा। ये देखिए x1 तो लिखाइबे करेगा, x2 भी लिखाइबे करेगा, x3 भी लिखाएगा, प्लस के बाद लिखाएगा। अब यहाँ पर रखिएगा 23, यानी कि माइनस माइनस लगा दीजिएगा, 31 और 12 याद रखिएगा ट्रिक, 23 31 और 12 ट्रिक याद रखिएगा, है ना। तो भाई ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण हम 8 यानी कि लेसन के बाद में बताएंगे। अगर कहिएगा तो भाई देख लीजिएगा कितना शानदार PDF बना है। अगर आप लोग को बताना होगा तो कहिएगा, ये सब हम आप लोग को फ्री में दे देंगे। पहले वीडियो को पूरा देख कर उसके बाद बताइएगा कमेंट में, है ना। देखिए कितना अच्छा आप लोग को नोट्स बनाया गया है। तो भाई अगर चाहिए PDF तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 76440 और 19926 पर, है ना। अब भाई आप लोग क्या बोलते हैं जी, अगर चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया नेक्स्ट पार्ट हम लोग के लिए लिया दीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को पहले तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी मिलेगा PDF। ओके बाय ऑल स्टूडेंट्स।